नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। और आपके सामने चल रहा है एक्सरसाइज 13B। अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अगर आपके पास बुक नहीं है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, आप जो हैं इन सवालों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी पढ़ सकते हैं। सवाल है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित कर दिया जाता है। इस तरीके के से लोहे का एक स्तंभ बनता है। कहा जा रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। और कह रहे हैं कि इस सवाल को हल करने के लिए पाई का मान आप 3.14 लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बड़े बेलन की ऊंचाई और बड़े बेलन की ऊंचाई हमने कैपिटल H मान ली। ये हो गया आपका 220 सेंटीमीटर। इसके बाद बड़े बेलन के आधार का व्यास ये आपका 24 सेंटीमीटर। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं कि बड़े बेलन के आधार की त्रिज्या ये हो जाएगी आपकी व्यास बटा 2 और त्रिज्या को हम कैपिटल R मानेंगे। कैपिटल R बराबर ये हो जाएगा आपका 24/2, कैपिटल R बराबर 12 और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बड़े बेलन का आयतन निकालेंगे। तो लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन। अब बेलन बड़ा हो या छोटा हो उसका आयतन वही रहता है πr²h। तो ये हो जाएगा आपका पाई कैपिटल R² इंटू H। यहाँ पर हो गया पाई का मान 22/7 या पाई का मान 3.14 इस्तेमाल करना है। तो हम पाई का मान पाई रहने देंगे और R का मान कितना है 12। तो 12 का स्क्वायर गुणे H का मान क्या है हमारा, H का मान है 220। तो ये हो गया आपका फाइनली जब हम इसे हल करेंगे तो 12 144 144 गुणे 220 और ये हो जाएगा गुणे पाई। ठीक है, और हम इसे जब नोट डाउन करेंगे तो 144 गुणे 220 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 चौको 88। 22 चौको 88 की 8 हासिल लगा 8, 22 चौको 88, 88 और 8 96 की 6 हासिल लगा 9 और 22 से कम 22, 22 और 9 31। ठीक है, फिर से 22 चौको 88 की 8 हासिल लगा 8, 22 चौको 88, 88 और 8 96 की 6 हासिल लगा 9, 22 से कम 22 और 22 और 9 ये हो जाएगा 31 और इकाई हो जाएगी पाई। और यहाँ पर हो गया आपका घन सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन का आयतन हो गया 3168 पाई घन सेंटीमीटर। अब चलेंगे लिखेंगे छोटे बेलन की ऊंचाई और वो है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नोट डाउन किया छोटे बेलन की ऊंचाई जो बड़े बेलन के अंदर अध्यारोपित किया जाना है। तो छोटे बेलन की ऊंचाई, अब ये छोटा बेलन है तो इसकी ऊंचाई को हमने स्मॉल h मान लिया। ये है आपका 60 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की त्रिज्या और छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा छोटे बेलन का आयतन। छोटे बेलन का आयतन हो जाएगा पाई स्मॉल R² इंटू H। आप पाई का मान पाई रहने देंगे, स्मॉल r का मान है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर गुणे H का मान है 60, 8 64, 64 गुणे 60 गुणे पाई और ये हो गया आपका 6 को 24 की 4 80 लगा 2, 6 को 24 की 4 80 लगा 2, 6 36, 36 और 2 38। तो 3840 पाई और इकाई क्या लग गई घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर
एक जीरो रहा जा रहा था, उस जीरो को यहाँ कंप्लीट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 31,680 पाई। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अध्यारोपण के पश्चात बने लोहे के स्तंभ का आयतन। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े बेलन में छोटे बेलन को अध्यारोपित करने के पश्चात निर्मित लौह स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो ये हो जाएगा आपका बड़े बेलन का आयतन छोटे बेलन का आयतन। अब बड़े बेलन का आयतन है आपका कितना, ये 31,680। 31,680 में हम लोग जोड़ देंगे 3,840 पाई। 31,680 में जोड़ देंगे 3,840, तो ये हो जाएगा आपका 35,520 पाई, और इकाई लग गई घन सेंटीमीटर। पाई का मान रख देंगे 35,520 गुणे 3.14। 35,520 गुणे 3.14, ये आ जाएगा आपका 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लौह स्तंभ का आयतन। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमको करना क्या है कि अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार या लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर, अब गुणा कर देंगे, इसमें हम गुणा करेंगे 8 का, और वही आ रहा है आपका 8, ये 1,11,532.8 गुणे 8, ये आ गया आपका 8,92,262.4 ग्राम। अब जब हम आंसर देख रहे हैं तो आंसर किलोग्राम में दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, तो हम लोग जो है इसमें भाग दे देंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 92,262.4, यहाँ दशमलव लगाइएगा ऐसे, ठीक, बटे नीचे हो जाएगा आपका 1000, दशमलव हटा तो नीचे 1 जीरो और बढ़ गया, और फाइनली जब उत्तर हमें किलोग्राम में मिलेगा, जैसा कि हम आंसर शीट में देख रहे हैं कि उत्तर किलोग्राम में है, तो ये हो जाएगा आपका 892.2624।
और इकाई क्या लग गई किलोग्राम। अगर चाहें तो इसको सार्थक करके उत्तर सार्थक अंक और कोटिमान का इस्तेमाल करते हुए यूज करेंगे। तो आपका आंसर आया कि जो लौह स्तंभ का द्रव्यमान है वो 892.2624 किलोग्राम है। अब अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 6 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कर रहा है, कह रहे हैं कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है कि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन जो है आंकिक मापन है और पाई का मान 3.14 इस्तेमाल किया गया है। चलिए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं, जो डाटा दिया गया है उसे नोट करते हैं और लिखेंगे कि बेलनाकार गर्दन की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे पात्र में बेलनाकार गर्दन की लंबाई बराबर, ये हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर और बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन लिख गए हैं उसकी जगह हमको गर्दन लिखना चाहिए। और ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या। अब बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या को स्मॉल आर मान लिया, ये हो जाएगा आपका व्यास बटा 2। व्यास है हमारा 2/2 और ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बेलनाकार गर्दन में पानी का आयतन। तो लिख डाला बेलनाकार गर्दन में पानी का आयतन और ये हो जाएगा आपका पाई r²h। अब यहाँ पर सारे मान रखेंगे तो पाई का मान है हमारा 3.14, r का मान है हमारा 1 का स्क्वायर और h का मान है 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर हम गौर से देखें तो ये हो जाएगा आपका कि 8 एकम 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 एकम 8, 9 10 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 और 1 25। फिर देखेंगे 8 चौको 32 की 2 हासिल लगा 3, 8 एकम 8, 9 10 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 3 24 1 25। 2 अंकों में दशमलव लगा तो ये हो गया 25.12 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि गोलाकार भाग का आयतन। और गोलाकार भाग का आयतन क्या है, ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई r³। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं। गोलाकार भाग की त्रिज्या नोट करेंगे, वो है 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नोट डाउन किया, लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या और गोलाकार भाग की त्रिज्या, इसको स्मॉल r मान लिया, ये हो गया कैपिटल R मान लिया, ये हो गया आपका 8.5 सेंटीमीटर। अब गोलाकार भाग का आयतन, अब गोलाकार भाग का जो आयतन है वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल r³। अब ये हो गया आपका 4/3, पाई का मान हो गया 3.14 और जब इसको हटाए तो नीचे 100 आ गया और r का मान हो गया आपका 8.5 का होल क्यूब। तो अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हम चाहें तो हम इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हमने यहाँ पर 3.14 ही लिखा। अब हम इनका गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5, ठीक है, गुणे 3.14 इतना हो गया और गुणे 4, तो ये हो जाएगा आपका 7,713.41/3। तो ये हो गया आपका 7,713.41/3। अब ये हो गया आपका 2571.1366
और इकाई क्या लग गई, घन सेंटीमीटर। तो जो गोलाकार भाग है उसका आयतन या गोलाकार भाग में पानी का आयतन जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बर्तन का आयतन, इसलिए पात्र में पानी का आयतन। अब पात्र में पानी का आयतन हो जाएगा कि बेलनाकार गर्दन में पानी का आयतन, बेलनाकार गर्दन में पानी का आयतन आयतन प्लस गोलाकार भाग में पानी का आयतन, भाग में पानी का आयतन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि हम इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25.12। तो ये हो गया आपका 25.12 प्लस 2571.14। आइए जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2571.14 और इसमें हमने जोड़ा 25.12। अब 25.12 जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 2596.26 घन सेंटीमीटर। तो पात्र में पानी का आयतन इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, जैसे सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमारी तरफ से एक बिग मिस्टेक हुई है। गोलाकार भाग की जो त्रिज्या हमने 8.5 सेंटीमीटर लिख दी है, वो गोलाकार भाग का क्या है, व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलाकार, अपोलाइज हम इसके लिए, गोलाकार भाग का व्यास। कभी कभी जल्दबाजी में दिमाग में नहीं रहता, और वो हो जाएगा आपका 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2, तो ये हो जाएगा आपका बटा 2। और जब हम इसे हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये इतना आने के बाद नीचे इसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का भाग और जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2571.1366 भागित 8। और जब ये 8 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 321.39 और इकाई क्या लग गई, घन सेंटीमीटर। माफ़ी चाहूँगा मैं। अब हम इसको सही करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 321.39 और हमने 321.39 में जोड़ दिया 25.12 और ये हो गया आपका 346.51 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका बर्तन में पानी का आयतन। ठीक है, और बच्चे ने यही आयतन निकाला है कि 346.51। तो नीचे लिखेंगे चूँकि बच्चे द्वारा ज्ञात किए गए पानी का आयतन, बच्चे द्वारा ज्ञात किए गए पानी का आयतन, पानी का आयतन 346.51 घन सेंटीमीटर है। अतः बच्चे का उत्तर सही है, बच्चे का उत्तर सही है। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथ के सोल्यूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा।